को लेकर के एक एक रोज 500 रुपया देता है, लेकिन आप लोग 5 साल तक उसके पीछे रह जाते हैं। तो अनाज और पैसे ध्यान में नहीं रखते हुए सोच समझ की अपनी जो अधिकार की मांग को करना है और समाज को आगे बढ़ाना है, तब समाज आगे बढ़ेगा। आपसी भाईचारा का संदेश मिलेगा। हम लोग के बाल बच्चे जितने भी हमारे घर में जिनको अधिकार नहीं मिलता है, जिनको शिक्षा नहीं मिलता है, कम से कम आज के समय में शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उस पर ध्यान देंगे। सभी अपने बच्चे को कम से कम घर में नहीं रखना है। अभी भी हम देखते हैं कि बच्चे को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक रोज खाना मत खाओ, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जो भी नज़दीकी विद्यालय आपको, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, जहां आपकी सुविधा होता है वहां आप अपने बच्चे को भेजो। मेरे यहाँ डॉक्टर पीके इंस्टीट्यूट करके मैंने एक कॉलेज डाला है, इंस्टीट्यूट डाला है। इसलिए डाला, ये बहुत नेपाल की बॉर्डर साइड में ये देहात एरिया है। इसमें लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। बच्चे जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं वो यहाँ कर आकर के अभी भी क्लास सप्ताह में एक रोज होता है, और यहाँ पर क्लास कर करके बच्चे को जहाँ एग्ज़ाम होता है मैं एग्ज़ाम दिला करके उच्च शिक्षा इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से देना चाहता हूँ। मेरे जो जितने भी साधु संत आए हैं आज, उनको मैं अपने संस्था की ओर से कभी भी आप लोग को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगा, आप एक बार हमको सेवा करने का मौका जरूर देंगे। और प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार जो होता है, उस मंगलवार को मैं निःशुल्क सभी को मैं स्वास्थ्य जांच करता हूँ। ये पैसा मैं अपना फीस नहीं लेता हूँ। और किसी भी बीमारी का अगर यहाँ इलाज नहीं होता है तो मैं बाहर अच्छी जगह सलाह देता हूँ कि आप दिखाओ, जिससे हमारा समाज गलत जगह पर नहीं जा करके गलत खर्च नहीं हो उनका, और सही समय से उनका इलाज हो, स्वस्थ रहे। कहा जाता है खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज सोना फाउंडेशन ट्रस्ट परिवार की ओर से एक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कि मैं मूल निवासी अजय कुमार कटिहार जिला और मूल निवासी संघ प्रयागराज कोषाध्यक्ष, और हम लोगों का भी काम है समाज के बीच में जाना, ताकि समाज को जागरूकता पैदा हो। उमेश साहब जी हम लोग को बताएंगे चाय बनती की चाय बनती की। परिवार आयोजना में आज जो कार्यक्रम के विषय समतामूलक समाज के विषय पर दो शब्द रखने का मौका मिला। सर्वप्रथम सोना फाउंडेशन ट्रस्ट परिवार के हम आभार प्रकट करना चाह जो हमारा दो शब्द बाधा के मौका मिला। अब यह अभी के वर्तमान विषय से समतामूलक समाज सृष्टि के प्रारंभिक काल से जड़ और अपना अपना भाषा में जैसे जी के समझ
या तो वही ना करिए 4 वेद है, 6 शास्त्र है, पाखंड है, संसार, इनसे बाहर के लिए कोई चीज है साहब के नाम बढ़िए नाम बनते हैं। वेद से भेद नहीं आ रहा हो सबको, वेद से भेद नहीं आ रहा। वेद के कहल, वेद के बाढ़ में हम डॉक्टर साहब के अय्या सतगुरु कवि साहब प्रगति दिवस डॉक्टर साहब के बारे में हम सलाह देंगे 5 से साधु कम में उठ जाते हैं साहब आश्रम के बारे में कहे थे कि कोई आश्रम के हम एक सहयोगी कहो गोवा का वो बात हम गोवा का हमारा बारे में या डॉक्टर साहब कुछ भैया अभी साहब बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करता हूं, दान वस्तु का होता है या धन का होता है? आदमी का नहीं होता। तो कन्या वस्तु है या आदमी है? पहले ये बताइए, हैं? तो क्या कन्या दान की वस्तु है? हैं? क्या एक आदमी किसी दूसरे आदमी का दान कर सकता है? बोलिए बोलिए, एक आदमी दूसरे आदमी का दान कर सकता है? नहीं कर सकता। और दान की हुई वस्तु कभी आपके घर वापस नहीं आती। और बेटी 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 पूरे जीवन आती रहती, इसका मतलब कन्यादान की वस्तु नहीं है। फिर अभी आपने दशरथ की बात कही, जनक की बात, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए आप। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक ने सीता का हाथ उठाकर राम के हाथों में सौंपा है और ये कहा है कि आज तक इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी और आज के बाद इनके सुख दुख की सारी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं। पहली बात तो हम रामायण को ऐतिहासिक पुस्तक मानते ही नहीं है, लेकिन ये है तो, यदि है तो परंपरा दान करने की नहीं है, सौंपने की है। क्या करने की? सौंपने की। और सौंपने के साथ ये ड्यूटी भी लगाना है कि इनके सुख दुख की सारी क्या जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि तुमको सौंप रहे हैं तो फिर जैसा चाहो वैसा यूज करो, ऐसा नहीं है। शर्त है इनको दुख नहीं होना चाहिए, है? इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी तुम्हें करनी है। और भारत के संविधान में ना बेटी अलग है और ना बेटा अलग है, दोनों को अपने बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। तो समाज शास्त्र में बेटी ही दहेज है। क्या? बेटी ही? तो बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता। तो ये जब तक समाज में समझ नहीं आएगी तो ये प्रथा रुकेगी। यानी इसका मतलब क्या है? हमें समाज में समझ विकसित करना जरूरी है। हम समाज में जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनकी सुनेंगे, उनको सुनाएंगे, तब जाकर एक दूसरे की बातें क्या होंगी, हमारी बात उनको और उनकी बात हमें समझ आएगी। तभी हम संता मूलक समाज की बात, जो संत कबीर ने जो सपना देखा था और उसी को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हो और 18 साल का कोई बेटा या बेटी हो, दोनों के वोट की कीमत क्या बराबर है ना। इसका मतलब क्या? उम्र भी कम ज्यादा नहीं है, उम्र के अनुसार भी वोट की वैल्यू कम ज्यादा नहीं है। मतलब एक मैन, एक वोट और एक वैल्यू। तो भारत के संविधान की मूल भावना ही क्या है? भारत को समता मूलक समाज बनाना। और ये वाणी हमारे गुरुओं की है। तो यदि हम अपने गुरुओं को मानते हैं, क्योंकि हमारी कमी कहाँ है, हम गुरुओं को मानते हैं तो जब उनकी जयंती पड़ती है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, माला वाला चढ़ा देते हैं, हम दूसरे दिन से भूल जाते हैं। जबकि ये 24 घंटा उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करने की बात है।
उन्होंने जो जो बातें कही पहले तो वो हमारे आचरण में उतरना चाहिए है। हम खुद दारू पीते रहे और दूसरे को कहते रहे कि तुम दारू बंद कर दो, बंद होगी क्या? मतलब खुद पहले सुधरेंगे तभी हम दूसरे को। यही संदेश। कोई हवाई जहाज नहीं जाती, कोई बस नहीं जाती है क्या? और स्वर्ग जाने की टिकट उसने अपने पॉकेट में रखी है। अभी मैं उधर से चलकर लगभग 1000 किलोमीटर चल के आया तो टिकट हमको स्टेशन में मिली। अभी हवाई जहाज से जाना हो तो टिकट कहाँ मिलेगी? हवाई अड्डे में मिलेगी ना। बस से जाना हो तो बस स्टेशन में मिलेगी। लेकिन स्वर्ग जाने की टिकट किसके? ब्राह्मण के पॉकेट में है, ऐसी ना। और वो खुद स्वर्ग नहीं जाता, आप लोगों को भेजेगा। आप अंदाजा लगाओ, स्वर्ग इतनी अच्छी जगह होती तो कोई जाने देता? वो नौकरियों में हमको नहीं जाने दे रहा क्या? क्योंकि अच्छी जगह है। तो स्वर्ग यदि अच्छी जगह होती तो वो हमको जाने नहीं देता। इससे आपको समझ जाना चाहिए कहीं स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको भ्रम में डालकर। तक ये देश आजाद नहीं था, इस देश का मुसलमान 35% नौकरी करता। कितना? 100 में 35, और आज एक भी नहीं। मतलब पहले ज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया क्या है? अरे कोई व्यक्ति डॉक्टर होगा तो अपने बेटे को डॉक्टर को बनाना चाहेगा ना। तो 35 से ज्यादा ना होते तो 35 तो रहते। लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का शिकार हुए और फिर भी सारा मामला धर्म पर अटका रखा। सारी राजनीति धर्म पर हो रही है, जबकि धर्म हमारी समस्या नहीं है। धर्म बदलने से समस्या का हल निकलता तो सारे लोग बदल देते। जो लोग बदले, क्या उनका दुख दूर हुआ? नहीं हुआ। और इसलिए दुख दूर करने के लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिनमें हमारे सभी पुरखों की वाणी कहीं न कहीं लिखी हुई है। यदि हम भारत के संविधान का परिपालन करने लगे तो निश्चित रूप से पुरखों की वाणी भी जानने लगेंगे और अपने हक और अधिकार भी जानने लगेंगे। तो इसीलिए हमने एक अभियान चला रखा है, BS4, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। BS4 डोर टू डोर चलो गांव की। और ये अभियान हमने चला रखा है पिछले 6 साल से, 7 साल से। तो हम गांव-गांव जाकर के संविधान की बातें कर रहे हैं। अभी आप ये मांग रखिए कि भाई हिंदू धर्मावलंबियों को, अन्य धर्मावलंबियों को यदि आप अपना वो रखते हैं, अपना देते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं उनको आपको पता ही नहीं तो मिलेगा कैसे? आप सरकार से मांग रहे हो मुझे अनाज दे दो, क्या मांग रहे हो? तो अनाज दे रही है सरकार 4 किलो ना, 4 किलो दे रही है। नाम 5 किलो का है, दे 4 किलो। तो आपको लगता है बड़ी अच्छी सरकार है। 1 महीने में 4 किलो मतलब कितना ग्राम? 150 ग्राम। आप जोड़िए, कैलकुलेट करिए तो 150 ग्राम से ज्यादा नहीं आता। आदमी खाता कितना है एक दिन में? है? अरे भाई सुबह खाता है, दोपहर खाता है और शाम खाता है, तो कम से कम आधा किलो तो खाता होगा ना, मतलब 500 ग्राम। और मिल कितना रहा है? तो ये मारने की गारंटी है कि जिंदा रखने की? लेकिन आप लोगों को लगता है सरकार बड़ी अच्छी है, फ्री राशन दे रही है। तो जब आप अधिकार मांगोगे तब न मिलेगा। अभी तो आप भोजन मांग रहे हो तो सरकार आपको, और वो भी कम। यहां तक कि जिन्होंने मुर्गा पाला होगा, आप लोगों में से कोई साथी यदि मुर्गा पाला होगा तो मुर्गा भी एक दिन में 300 ग्राम से ज्यादा खाता है। कितना? और हमें कितना मिल रहा है? मुर्गे का आटा। और मुर्गा काटा जाता है, मतलब कट जाता है ना मुर्गे। क्यों? ऐसे है ना, मुर्गा काहे के लिए पाला जाता है? आज नहीं तो कल कटना ही कटना है। तो हम तो बिना काटे ही मरने के लिए
तैयार है, मांग रहे हैं कि क्या दे दो, लाइन लगाते हैं 4 किलो के लिए, पूरा दिन लगे रहते हैं, तो अधिकार आपको तभी मिलेंगे जब आप अधिकार के लिए लड़ोगे। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीना जाता है, और अधिकार छीनने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, तब अधिकार मिलेंगे। अधिकार ऐसे भाषण देने से नहीं मिलेंगे, हैं? क्यों? हम सब में आपस में खून का रिश्ता था, अभी नहीं है, ब्राह्मणवादियों की वजह से वो टूटा हुआ है। इस रिश्ते को मजबूत करके हम अधिकार छीनने के लिए इकट्ठा होंगे। हमारे पुरखों ने संदेश दिया है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो।